देखिए, इस स्थान की कथा इस प्रकार है कि ये जो स्थान है ये एक जंगल में पड़ता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे यहाँ हरा भरा जंगल है। ठाकुर जी और सभी अष्ट सखियाँ यहाँ आकर जो है विश्राम कर रहे थे। अच्छा। जैसा कि बताया जाता है कि इस बगल में सखीगिरी पर्वत है, वहाँ पर ठाकुर जी जो है बालपन में खेला करते थे सखियों के साथ। तो वहाँ से जब वो वापस आए गांव की ओर, ललिता सखी की ओर जब वापस आए महल की ओर, तो बीच में यहाँ विश्राम किया कि ये एक वैद्य का काम भी करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने खुद ऐसा अनुभव किया, संतों ने ऐसा अनुभव किया कि इस जल से कुछ हमारी छोटी मोटी शरीर की जो बीमारियां होती है हमारी चमड़ी से जुड़ी, चर्म रोग जैसे कि इस प्रकार की कुछ बीमारियां, इसमें अगर आप लगातार स्नान करते हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम आपको ब्रज के बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन करा रहे हैं और उनकी जो भी कथा है वो भी आपको बताते हैं। इसी क्रम में आज हम आए बरसाना के पास ऊंचा गांव में, जहां पे एक बहुत ही सुंदर स्थान है त्रिवेणी कूप। त्रिवेणी कूप की क्या कथा है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए ऊंचा गांव के। ये राधा रानी की सबसे बड़ी जो सखी थी, प्रधान सखी ललिता सखी का ये गांव है। वहीं पे आज हम आए। बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान पड़ता है, जिसको ऊंचा गांव के नाम से जानते हैं। और त्रिवेणी कूप की क्या विशेषता है और इसकी क्या कथा है वो सब जानने के लिए आज हम ऊंचा गांव में आए हैं। तो आइए चलते हैं, त्रिवेणी कूप के बारे में जानते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर से स्थान है ब्रज के हमारे के। इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन जो हमारे ब्रज के दिव्य संत हैं, रमेश बाबा हैं, 84 कोस की ब्रज परिक्रमा कराते हैं, उन्होंने इन सभी स्थानों के बारे में अपनी पुस्तक में इनका विवरण दिया है। तो ये वही स्थान है जिनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम त्रिवेणी कूप के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं। और भक्तों, आज इस जानकारी को जानने के लिए हम ऊंचा गांव में आए हैं और हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे जी। प्रभु, आज हम त्रिवेणी कूप के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ से कितना दूर है? त्रिवेणी कूप ज़्यादा दूर नहीं है, जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं यहीं से जी। ये त्रिवेणी कूप के ही हमें दर्शन हो रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, ये त्रिवेणी कूप बहुत ही प्राचीन और ये कह सकते हैं हम कि जो पुराने समय में एक प्रकार के वैद्य हुआ करते थे ना। हाँ जी। ये त्रिवेणी कूप एक वैद्य की तरह भी है। अच्छा। जी हाँ, ये वैद्य का काम भी करता है। वो कैसे प्रभु? वो इस प्रकार करता है कि ये जो जब आप यहाँ की लीला सुनोगे इस कुएं की, इस कूप की, तो उस कूप की लीला के अंदर आपको समझ आएगा कि ये वैद्य का काम कैसे करता है। सर्वप्रथम जो है, जो भक्त देख रहे हैं उनको पहले दर्शन कराया जाए। ये जो त्रिवेणी कूप है, ये त्रिवेणी कूप है। तो आइए भक्तों, हम आपको दर्शन कराते हैं त्रिवेणी कूप के। बहुत ही गहरा ये कुआं है, इसको पूरा ढका हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ यात्री आते हैं, जो ब्रज दर्शन करने के लिए आते हैं, 84 कोस की यात्रा के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो इस स्थान पे आते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए इस स्थान को ढका हुआ है और इसके जल के लिए यहाँ पे एक हैंडपम्प लगाया गया है, ताकि भक्त यहाँ पे आचमन कर सकें इस त्रिवेणी कूप का। तो प्रभु, सबसे पहले तो इस स्थान की कथा क्या है? देखिए, इस स्थान की कथा इस प्रकार है कि ये जो स्थान है ये एक जंगल में पड़ता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे यहाँ हरा भरा जंगल है। ठाकुर जी और सभी अष्ट सखियाँ यहाँ आकर जो है विश्राम कर रहे थे। अच्छा। जैसा कि बताया जाता है कि इस बगल में सखीगिरी पर्वत है, वहाँ पर ठाकुर जी जो है बालपन में खेला करते थे सखियों के साथ। तो वहाँ से जब वो वापस आए गांव की ओर, ललिता सखी की ओर जब वापस आए महल की ओर, तो बीच में यहाँ विश्राम किया। उस समय पर ये कूप नहीं था। अच्छा। तो सखियों को जो है प्यास लगी, तब उन्होंने ठाकुर जी से आग्रह किया कि हे श्याम सुंदर, मुझे यहाँ पर जो है प्यास लगी है, कृपया कर मुझे यहाँ कोई जो है जल का कोई आह्वान या जल मुझे प्रदान करें, प्यास को बुझाएं। तब जो है ठाकुर जी ने कहा कि सखियों देखो, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन जब आपने प्यास करी है, जो आपने जो है आस करी है कि यहाँ पर जल होना चाहिए, तो मैं यहीं पर आपके लिए जल की व्यवस्था कर देता हूँ। तो स्वयं ठाकुर जी ने अपनी बंसी से यहाँ पर कुआं खोदा। इस कुएं को अपनी बंसी से खोदा है? अपनी बंसी से, अपने हाथ से खोदा है। अच्छा। ठाकुर जैसे बालपन में बच्चा मिट्टी खोदता है ना, ऐसे ठाकुर जी ने बंसी से और हाथ से इस कुएं को खोदा है, अपने हाथ से बना हुआ है। उसी समय का ये कुआं बना हुआ है।
और जैसे कि अब समय अनुसार देखो हर चीज़ को रिन्यू करना पड़ता है, एक उस चीज़ को आकार देना पड़ता है समय अनुसार। इसी प्रकार जो है समय अनुसार इसकी व्यवस्था देख रेख की गई है और आज ये कुआँ उस समय से सही सलामत है। लेकिन इस कुएँ का जो जल है, जो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो जल है आज ये जल ये जो है आपको ठंडा मिलेगा, जबकि ज़मीन यहाँ की अभी गर्म है और गर्म मौसम है, फिर भी इसका कुएँ का जल ठंडा है। अच्छा। तो इस जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये एक वैद का काम भी करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने खुद ऐसा अनुभव किया, संतों ने ऐसा अनुभव किया कि इस जल से कुछ हमारी छोटी मोटी शरीर की जो बीमारियां होती है हमारी चमड़ी से जुड़ी, चर्म रोग जैसे कि इस प्रकार की कुछ बीमारियां, इसमें अगर आप लगातार स्नान करते हो 1 महीने तक, तो उनमें आपको फ़र्क देखने को मिलता है ऑटोमेटिक। स्वयं आप जो है इसमें देख सकते हो स्नान करके। इसलिए इसको एक वैद का जो है स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं ठाकुर जी के हाथ से जो है खुदा हुआ है। तो देखो ठाकुर जी के हाथ से कोई भी बनी हुई चीज़ व्यर्थ तो नहीं हो सकती। स्वयं मनुष्य को बनाया भगवान ने और आज पूरे विश्व में जितनी भी रचनाएँ हो रही हैं, नए नए जो है चीज़ें बन रही हैं, सब मनुष्य के द्वारा बन रही हैं। इसी प्रकार जो है मनुष्य के द्वारा ही इसकी देखरेख की गई है, ठाकुर जी के हाथ से ये बना है। इसी प्रकार ठाकुर जी की कृपा से ही, या हम ये कहें कि ठाकुर जी का आशीर्वाद ही है इस जल के अंदर, जो आज ये हमारे शरीर के रोगों को जो है समाप्त करता है। और यहाँ दूर दूर से पब्लिक आती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आसपास के लोग ही इसका लाभ उठाते हैं। काफ़ी दूर से साधु संत तक आते हैं, जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज है, जिनको पता है, वो अपने शरीर की व्यथा को दूर करने के लिए इसका स्नान करते हैं आज भी। तो साधु संत आपको ज़्यादातर यहाँ आपको साधु संत देखने को मिलेंगे, साधु संतों के दर्शन मिलेंगे। आज भी सुबह आप 3:30-4 बजे आओगे तो यहाँ आपको कोई ना कोई संत साधु आपको जो है नहाता हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि आप अभी थोड़ा सा पीछे आपको हम दिखाएं कि आप यहाँ से थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये संतों के वृक्ष जो है वस्त्र यहाँ सूखे हुए हैं, कुटिया बनी हुई है। यहाँ संत इसीलिए विराजमान है यहाँ पर, ताकि इस जो है जल का लाभ उठा सकें, लोगों का कल्याण हो सके। जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उन भक्तों को ये साधु संत यहाँ की जो रचना है, यहाँ की जो लीला है, उसको बता सकें और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ की ये पूर्ण लीला है प्रभु। अच्छा, तो प्रभु और भी कोई कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है? इस स्थान की कथा देखो, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से ठीक बगल में ही यहीं पर नारायण भट्ट जी की समाधि है। स्वयं नारायण भट्ट जी इस स्थान पर जो है यहाँ नहाया करते थे, स्नान आदि तपस्या वगैरह की है उन्होंने। जब इतनी बड़ी जो है हस्ती, या हम कहें कि इतने बड़े संत जो स्वयं ठाकुर जी से वार्तालाप किया करते थे, जिनके आधार पर आज ये पूरा ब्रज जो है खड़ा हुआ है। पूरा ब्रज जो है जब प्रभु के जाने के बाद धरती में जो है यहाँ जल में समाहित हो गया था, जलहीन हो गया था, तो उसके बाद जो है नारायण भट्ट जी ने ही इस ब्रज को दोबारा उभारा है। तो कुछ समय उन्होंने अपना यहाँ भी दिया, यहाँ भी व्यतीत किया, समय दिया और जो है यहाँ स्नान किया, ध्यान पूजा पाठ किया। तो यहाँ बगल में ही जो है नारायण भट्ट जी की समाधि है। और यही हम कहेंगे कि जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जो है जुड़े रहें और भी ऐसे जो है स्थानों को देखें, या हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ का लाभ आप स्वयं आकर उठाएं। सही जी प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो भक्तों, आपने देखा कितनी सुंदर कथा है इस स्थान की, कितना पौराणिक ये स्थल है। ब्रज की 84 कोसों में ऊंचा गांव में स्थान में ये पड़ता है, जिसको त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आज श्री धाम ऊंचा गांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।